Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Guys, today I am going to teach you future perfect continuous tense. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल जारी। ऐसा काम जो हम फ्यूचर के अंदर कुछ अरसे के लिए कंटिन्यू रखें। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस आर shall have been plus will have been। इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं shall have been and will have been, and we know shall have been is used with I and we only. Whenever will have been is used with all the rest subjects, सैम्बल्स। इस टेंस को पहचानने के लिए उर्दू के अंदर जो सैम्बल्स दी गई हैं वो हैं से रही होगी, से रहा होगा, से रहे होंगे। फॉर्मूला ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है प्लस V4, वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, उसके बाद सिंस या ऑब्लिक फॉर का इस्तेमाल करना है प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। गाइस, here we written 3 sentences in उर्दू, और हमारा पहला सेंटेंस है वो सुबह से मैच खेल रहे होंगे। फ्यूचर के अंदर वो कोई काम जो है कुछ अरसे के लिए कंटिन्यू रखेंगे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट हमारा है दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है एंड वी नो हेल्पिंग वर्ब विल हैव इज यूज्ड विथ दे। ओके, उसके बाद हमें वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है जो है हमारा प्लेइंग। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जो है हमारा मैच। उसके बाद हमें सिंस ऑब्लिक फॉर का इस्तेमाल करना है। अब हमें ध्यान देना है अपने सेंटेंस पे कि सेंटेंस में किस बात का जिक्र किया जा रहा है। अब यहाँ पे सुबह का जिक्र किया जा रहा है और हमें पता है कि सुबह का जिक्र हमने जो है कॉलम सिंस वाले कॉलम में पढ़ा है कि जहाँ पे मॉर्निंग है वहां पे हम जो है सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल किया है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है मॉर्निंग। हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था वो सुबह से मैच खेल रहे होंगे, इसकी इंग्लिश बन गई है they will have been playing match since morning। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है क्या वो 2 हफ्तों से ग्रामर सीख रहे होंगे। अब ये सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया सेंटेंस है और हमें पता है कि इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना होता है तो हम उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो विल है वह उसका इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने वर्ब की इंग वाली फॉर्म जो है हमारा वर्ब है लर्न, उसकी इंग वाली फॉर्म है लर्निंग, उसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है जो है हमारा ग्रामर। उसके बाद हमने जो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि हमें सेंटेंस पे ध्यान देना है और सेंटेंस में बताया जा रहा है कि 2 हफ्तों से अब ये जो है 1 वीक 2 वीक ये जो है हमने जो है फॉर वाले कॉलम में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम जो है फॉर का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है 2 वीक्स।
तो सेंटेंस हमारा उर्दू के अंदर था, क्या वो 2 हफ्तों से ग्रामर सीख रहे होंगे? इसकी इंग्लिश बन गई है, Will they have been learning grammar for 2 weeks? सेंटेंस नंबर 3 हमारा है, वो 6 सालों से इस घर में रह रहा होगा। गाइस, इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में करने के लिए फॉर्मूले की मदद लेंगे और फॉर्मूला बता रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फॉर ऑब्लिक सिंस का इस्तेमाल करना है और उसके बाद हमें एक और जो है हमारा ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, वो 6 सालों से इस घर में रहा होगा। इसकी इंग्लिश बन गई है, he will have been living in this home for 6 years। गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है और उसके सेंटेंस भी मैंने जो है आपको अच्छे से समझाए हैं, फॉर्मूले की मदद से करके आपको समझाए हैं और आप भी अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाएं और उनकी अच्छे से मश्क करें। और जैसा कि मैं आपको अपनी काफी वीडियोस में एक ही बात बार बार रटते आई हूँ, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप जो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे, उतनी ही ज्यादा आप जो है चीजों को आराम से क्लियर कर सकेंगे। थैंक्स।